क्वेश्चन नंबर 15 ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमें इंटीग्रेट करना है 1/√x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। x इंटू एक्स क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। x इंटू में माइनस बी मतलब माइनस का एक्स बी, माइनस ए इंटू एक्स मतलब माइनस का ए एक्स, माइनस ए इंटू माइनस बी मतलब प्लस का ए बी। यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन आ रहा है माइनस का, है ना, तो माइनस एक्स कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा, a प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, मैंने माइनस एक्स कॉमन ले लिया। ठीक, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक ही बात है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने ये बात लिख रखी है। ओके, इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें ये बात याद होनी चाहिए, वैसे तो याद ही होगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर निकालना है। जो भी वैल्यू आएगी उसे हम एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि इक्वेशन सेम ही रहे, इक्वेट रहे, इक्वल रहे, है ना, और एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो बताओ मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या यहाँ पे, ए प्लस बी है ना, एक्स के साथ क्या है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमें ए प्लस बी बाय 2 का स्क्वायर करना है। ठीक है, ए प्लस बी बाय 2। तो जो ये वैल्यू आई है उसे एक बार ऐड कर दो इसमें और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये बात हमें पता है। तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखा है ठीक है, माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन 2 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने ऐड कर दी और यहाँ पे हमने ये वैल्यू वापस से माइनस कर दी। ठीक है, ए बी ए बी। ठीक है, एक ही बात है। तो इससे क्या फायदा होगा, ये जो इक्वेशन बनी है यहां से लेकर यहां तक किसकी बन रही है, इसको मान लो ए, मत मानो, ये बन रही है एक्स स्क्वायर, ये वाई है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई। इसका फॉर्मूला होता है ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, समझ में ये बात क्या कह रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है, का स्क्वायर। यहां से यहां तक ये बन गया। आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर लो, आपको यही मिल जाएगी वैल्यू वापस से। बचा क्या हमारे पास, ये बच गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना काफी आसान काम है। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिवाइड में क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो डिवाइड में आ गया हमारे पास 4, प्लस का ए बी है, प्लस का ए बी लिख दो। अब यहाँ पे एक काम करो, 4 यहाँ पे डिवाइड में नीचे 1 है, एलसीएम ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस इंटू में बी स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर, माइनस इंटू में माइनस 2ab मतलब माइनस का 2ab, और प्लस का 4ab, एलसीएम लिया हमने, है ना, तो 4ab, और डिवाइड में अब क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 2ab मतलब माइनस का 2ab अपॉन में 4, माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, हमने माइनस को कॉमन ले लिया यहाँ पे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में 4। ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है कि नहीं, मतलब माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं a प्लस बी का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है 2 का स्क्वायर, मतलब 2 लिख लो नीचे, और ब्रैकेट को पूरा कर दो। ठीक है ना, इस पूरे का स्क्वायर, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर जी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसकी जगह पे ये लिखने वाला हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, तो मैं लिख दूं माइनस का ए प्लस बी बाय 2 का स्क्वायर।
ओके, अब जल्दी से इसे टी लेट कर लो ताकि हम फॉर्मूला इनमें से कोई यूज कर सके, है ना। तो ये हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं। तो लेट कर लिया मैंने यहाँ पे x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है, जो अंदर लिखा हुआ है ये पूरा इक्वल टू में टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड x का dx, इसका तो जीरो मिलेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, t का dt। पुट कर दो इसके अंदर वैल्यू सारी, मैं पुट कर रहा हूं, यहां कर दूं। तो इंटीग्रेट dx डिवाइड में अंडर रूट, इसे हमने टी लेट किया है, इसका स्क्वायर है मतलब टी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है देख के। तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, एक वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर रूट भी है, तो ये वाला बन रहा है ना, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। ठीक है, सबको समझ में आ गया कैसे किया मैंने ये। टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर। तो फॉर्मूला कहता है हमसे, फॉर्मूले याद करने होंगे, अब तक कुछ तो याद हो गए होंगे। यहाँ पे टी आने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक्स है, प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, ए प्लस बी बाय टू, है ना। तो यहाँ पे ए प्लस बी बाय टू का स्क्वायर लिख दो, ठीक, और प्लस में सी करना होता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको टी की वैल्यू पुट करनी है और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू पुट कर दो। टी क्या था हमारा, टी ये है लॉग, टी की वैल्यू है हमारे पास एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है, और प्लस है यहाँ पे रूट टी स्क्वायर माइनस दिस। तो टी स्क्वायर माइनस दिस की वैल्यू क्या आने वाली है, टी स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू में दिस इक्वल टू में दिस। आप चाहो तो ये भी पुट कर सकते हो, मर्जी है आपकी, या मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ सीधा, बस बाकी सिंप्लीफाई करना ना करना मर्जी है, आंसर कंप्लीट ही माना जाएगा। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यही है, कहाँ गई, ये रही, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर, और माइनस जो भी लिखा हुआ लिख दो, जगह कम पड़ रही थोड़ी सी, ए प्लस बी अपॉन टू का स्क्वायर, ठीक है, मोड को क्लोज कर दिया और प्लस में हमने सी लिख दिया। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। ये हमने कहीं देखा है, ये हमने यहाँ पे देख रखा है, इसकी वैल्यू क्या है, ये पूरा है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये है, और इसकी वैल्यू क्या है, ये। तो आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो, मर्जी है, सिंप्लीफाई करो मत, सीधा देख लो यहाँ से। बाकी हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसे लगी बताना जरूर, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ये तो काफी इजी है क्योंकि इनमें से कोई भी फॉर्मूला इसमें यूज नहीं हो रहा है। दिखा सबको क्या कहना चाहता हूं मैं। अगर आप इसको टी लेट करते हो तो आपको ये ही मिलेगा, ध्यान से देखो। टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंस हमारा 4x होता है, x का 1 होता है, इसका 0 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेट कर लो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, 4x, x का 1, है ना, और dx t का dt। तो हमें dx की वैल्यू क्या मिली यहां से, dt डिवाइड में 4x प्लस 1। ओके, तो ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, इंटीग्रेट 4x प्लस 1 डिवाइड में, इसे हमने t लेट किया है ना, तो हमें रूट टी मिलेगा। dx की वैल्यू क्या है, dt डिवाइड में 4x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, इससे क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी और dt, इससे मैं लिखने वाला हूं इंटीग्रेशन t की पावर -1/2। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि t की पावर यहाँ पे 1/2 था, रूट को आप पावर में 1/2 लिख सकते हो, और जब ये पावर ऊपर गया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया तब साइन चेंज हो जाता है। तो नेगेटिव हो गया साइन, क्योंकि पॉजिटिव था ऊपर जाके नेगेटिव हो गया, और dt भी है यहाँ पे।
तो इंटीग्रेट में क्या करना होता है हमें, पावर में +1 कर दो, 1/2 है नेगेटिव का +1, और डिवाइड में टोटल पावर लिख दो -1/2 +1, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है +c कर दो। तो हमें क्या मिला, t की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2, 1/2 ही बचा यहाँ पे, -1/2 +1 1/2 होता है। तो ये 2 डिवाइड में है, ऊपर गया तो 2 t की पावर 1/2 +c, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको t की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास ये रही, ठीक है। तो t की वैल्यू पुट कर दो जो कि ये है, और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 2 t की पावर 1/2 है, मतलब √t, t की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x² + x -3, ठीक है, +c है, +c, आंसर कंप्लीट। ओके, बस इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 17 काफी इजी है ये, हमें इंटीग्रेट करना है इसे, x+2/√x² - 1, सेपरेट कर लो इसे, ठीक है, क्योंकि सेपरेट करने से काम बन जाएगा। x अपॉन में ये आएगा, 2 अपॉन में ये आएगा, तो इसे हम टी लेट कर लेंगे। x² को डिफरेंशिएट करने पे हमें 2 मिलता है, साथ में x आता है, x x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ अलग करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि इसे टी लेट करोगे ये कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, अभी हम देखेंगे उसे। 17 आसान सा है, सेपरेट करो काम बन जाएगा। सेपरेट कर रखा है मैंने यहाँ पे, x अपॉन में ये पूरा, फिर 2 अपॉन में ये पूरा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा I है जो कि इक्वल है हमारा I1 + I2 के, I1 + I2, सेपरेट सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो I1 की बात करते हैं, I1 क्या आएगा हमारे पास, बताओ। इसे टी लेट करना है तो लेट कर लो, x² - 1 = में t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 2x dx = में t का dt, तो हमें dx की वैल्यू क्या मिली, dt अपॉन में 2x, पुट कर दो तो हमें I1 क्या मिलने वाला है, I1 इक्वल इंटीग्रेशन x अपॉन में रूट, इसे हमने t रेट किया है ना, तो √t आएगा, और dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन में 2x, dt अपॉन में 2x, x से x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t, तो इसे मैं लिखने वाला हूं t की पावर -1/2 dt। एक ही बात है ना। इससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने रिपीट किया था ये बात कि t की पावर अगर रूट में है तो आप t की पावर 1/2 लिख सकते हो, और अगर पावर को ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे देखो, पावर में क्या करना है हमें, इंटीग्रेट करते टाइम पावर में +1 करना होता है, -1/2 +1, और डिवाइड में -1/2 +1, जो पावर है वो लिख दो +c। ये हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। t की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2 +c, 2 यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2t की पावर 1/2, और t क्या है हमारा, t है x² - 1, मतलब 2 रूट x² - 1, 1/2 मतलब रूट ही होता है, +c, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, किसका, इसका, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ रही है। अब बात करते हैं इसके इंटीग्रेशन की, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है x² - a² का, कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, x² - a², a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो फॉर्मूला लिख दो बस, इसमें कुछ नहीं करना है, log x प्लस, तो I2 की वैल्यू आने वाली है हमारे पास, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, इनटू में इसकी वैल्यू क्या आएगी, log x प्लस रूट x² माइनस a², a की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस c, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस c, ठीक है। ये हमारा आंसर आ चुका है, I2 की वैल्यू आ चुकी है, I1 की वैल्यू ये रही, इन्हें ऐड कर दो तो हमें I मिल जाएगा, ठीक है।
तो आई क्या मिला हमें, आई हमारा आ रहा है ये जो वैल्यू थी I1 की वैल्यू 2√x² - 1 प्लस ये वैल्यू 2 log mod x प्लस √x² - 1, ठीक है, प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी, इसको C1 बोल लो, इसको C2 बोल लो, ठीक है। तो मैं C1 C2 की जगह पे बस सी लिख रहा हूँ। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि C1 प्लस C2 इजिकल टू सी। ओके, दो कांस्टेंट जुड़ के कांस्टेंट मिल गया, तो हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। ऐसे ही करना है बस आपको, और कुछ नहीं करना। और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि C1 प्लस C2 की जगह C क्यों लिख दिया। मर्जी है, चाहो तो लिख लो, चाहो तो यहाँ पे C1 प्लस C2 लिख लो। बस देखने में अच्छा लगता है एक कांस्टेंट लिखा हो तो हमने दोनों कांस्टेंट को ऐड करके एक नया कांस्टेंट बना लिया और उसे लिख दिया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ध्यान से देखना, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही होने वाले हैं। हमें एक ऊपर लीनियर इक्वेशन दे रखा है, नीचे क्वाड्रेटिक। तो ये नया क्यों है बताऊं? क्योंकि यहाँ पे इसे टी लेट करने पे ऊपर वाला कैंसिल नहीं होने वाला। चाहो तो आप सेपरेट करके भी देख लो। सेपरेट का मतलब मेरा ये है कहने का, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें जब हमने सेपरेट किया था इसको, एक्स को, है ना, और टू को, तो यहाँ पे पैटर्न बन रहा था कि नीचे वाले को टी मानो, ऊपर वाला कैंसिल हो रहा था। याद आया कुछ? है ना, अभी किया है क्वेश्चन ये वाला। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनेगा। अगर आप सेपरेट भी करते हो, 5x अपॉन में ये पूरा, फिर -2 अपॉन में ये पूरा, तो इसे टी लेट करने पे ये x कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आने वाला है 6x+2, ठीक है। तो ये x कैंसिल नहीं होगा। अगर सेपरेट करते हो तो करके देख लो। तो हमें इस टाइप से ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो हमें जरूरत पड़ेगी कुछ नई चीज की, नए फॉर्मूले की। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, आप इसे अप्लाई करोगे। तो क्या इसमें ये अप्लाई कर सकते थे? तो आंसर है हाँ, कर सकते थे। इसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि नीड नहीं थी। अब यहाँ पे नीड है, हमें ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो करना बहुत, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा काम है। आपको जो ऊपर लिखा हुआ है px+q, यहाँ पे क्या है 5x - 2, उसको इक्वल रखना है a इंटू, ए हमारा कोई अननोन वैल्यू है, ठीक है, ए की वैल्यू ही फाइंड करनी है, इंटू d/dx जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ठीक है, उसे डिफरेंशिएट करना है, प्लस b करना है। a एंड b हमारी अननोन वैल्यूज है जो हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे, देखो इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो px+q जो कि ऊपर लिखा हुआ है 5x - 2 इक्वल d/dx, ठीक है, जो नीचे लिखा होगा उसे करना है 1+2x+3x², ठीक है। इंटू में ए भी करना होता है, तो इंटू में यहाँ पे ए लिख दो, ठीक है, प्लस बी। हमें ए एंड बी की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो ये देखो क्या वैल्यू आएगी इसकी हमारे पास, 5x - 2 इक्वल टू में ए इंटू d/dx इसका, तो हमें क्या मिलेगा, 1 को डिफरेंशिएट करने पे हमें 0 मिलने वाला है, 2x को करने पे x के रिस्पेक्ट में 2 मिलेगा, और इसे करने पे हमें 6x मिलेगा, ठीक है, प्लस का b। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड करना है, हमें बोथ साइड कंपेयर करना है। उससे पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। इक्वल टू में 2 इंटू ए, 2a प्लस 6x इंटू बी, मतलब 6x इंटू ए है, 6xa प्लस बी। ओके, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा बताओ। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ना, तो 6a इक्वल टू में 5 मिल गया, है ना। यहाँ पे x है, साथ में क्या है 6a, यहाँ पे जो x है साथ में क्या है 5, तो 6a इक्वल टू में 5 मिल गया, ठीक है। एक ये बात मिली हमें। यहाँ पे 2a प्लस बी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे 2a प्लस बी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट, -2, ठीक है। ये दो वैल्यूज मिली हमें। तो यहाँ से हमें एक की वैल्यू क्या मिल रही है 5/6, और यहाँ से b मिल जाएगा हमें कैसे,
ए की वैल्यू पुट कर दो 5/6, 2 इंटू में 5/6 प्लस बी इक्वल टू में माइनस का 2, ये कैंसिल हो गया, 3 आएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, -2 और माइनस का 5/3, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, -2 इंटू 3 -6 -5 मतलब माइनस का 11/3, ठीक है। बी की वैल्यू ये मिल गई। अब ये काम कहाँ पे आएगी, सुनो ध्यान से। हमने क्या किया है, पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, ए इंटू में जो नीचे लिखा हो उसे करो डिफरेंशिएट प्लस बी करो। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, ओके। मतलब हम पी एक्स प्लस क्यू को लिखने वाले हैं, देखो पी एक्स प्लस क्यू मतलब ये, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ये एक ही बात है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या आई है, 5/6 और बी की वैल्यू क्या आई है, -11/3। तो मैं इसकी जगह पे ये पुट करने वाला हूँ, समझे नहीं समझे, सुनो। इसकी वैल्यू जो है 5x-2 की, ए क्या है हमारे पास 5/6 इंटू में 2 प्लस 6x प्लस बी क्या है -11/3। मैं इसकी जगह पे ये पुट करने वाला हूँ। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। करके देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, माइनस कर दो 11/3, तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। इससे फायदा क्या होगा, मैं बता रहा हूँ इससे फायदा क्या होगा, ठीक है। अब सुनो फायदा क्या होने वाला है। अगर मैं ये इसकी जगह पे ये पुट करूंगा ना तो ये इजी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखते हैं एक बार, ठीक है। अब ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पे ये बात लिख रखी है, ठीक है। मैंने कहा था अभी 5x-2 की जगह पे ये पुट करना है, यहाँ पे ये पुट कर रखा है, ठीक है। 5x-2 की जगह पे ये पुट कर रखा है। अपॉन में जो था 1 + 2x + 3x², ठीक। अब सेपरेट कर लिया मैंने इसे, ये अपॉन में ये -11/3, ठीक है। ये ठीक है ना, समझ में आ गई बात। मतलब इसे सेपरेट कर लिया और इसके अपॉन में ये लिख दिया, कुछ भी अलग नहीं किया है। एक को I1 मान लो, एक को I2 मान लो। मैं पहले I2 सॉल्व करूँ या I1 करूँ, चलो I1 में यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। नीचे तो I1 की वैल्यू क्या आने वाली है, I1 में आप नोट करोगे, एक चीज नोटिस करोगे, I1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है ना, आ गई, ये है ना। तो ऊपर देखो 2 + 6x है और नीचे देखो 1 + 2x + 3x²। तो कुछ दिखा आपको, अगर मैं इसे t मानता हूं तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। हर बार यही होने वाला है, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये मेथड यूज करोगे, तब हर टाइम यही होगा, ठीक है। एक ऐसा सीक्वेंस बनेगा, फर्स्ट वाले पार्ट में नीचे वाले को टी रेड करने पे ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, और सेकंड वाला पार्ट हम करते आए हैं वैसे करेंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये करना काफी इजी है। तो हमें क्या करना है I1 के लिए, जो कि देखो वैल्यू क्या है I1 की बार 5/6 इंटीग्रेशन 2 + 6x डिवाइड में 1 + 2x + 3x² dx। तो लेट कर लो, यहाँ पे लेट कर लो, जो नीचे लिखा हुआ है उसे t, लेट 1 + 2x + 3x² = t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। हमें क्या मिलेगा बताओ, 2 + 6x² की जगह पे 6x मिलेगा, x का dx इक्वल टू में t का dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिली, dt डिवाइड में 2 + 6x। तो इसे पुट कर दो, कहाँ पे पुट करना है, इसके अंदर करना है, पुट करो। तो हमें क्या मिलने वाली है I1 की वैल्यू, I1 इक्वल टू में इंटीग्रेशन 2 + 6x डिवाइड में, इसे हमने t माना है तो यहाँ पे मैं नीचे t लिखने वाला हूँ, और dx की वैल्यू क्या आई है, dt अपॉन में 2 + 6x, ये हो गया कैंसिल, है ना। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, जो कि होता है हमारे पास log mod t। ये तो फॉर्मूला है, अगर नहीं आता है तो कर लो याद। t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये है हमारे पास, तो t की वैल्यू पुट कर दो, तो हमें मिल गया log mod के अंदर 1 + 2x + 3x², ठीक है। तो ये वैल्यू मिली हमें किसकी, I1 की। तो हमने I1 सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम I2 निकालेंगे और बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। I1 की वैल्यू आ चुकी है, I2 निकालते हैं। तो I2 निकालना भी काफी इजी है, क्योंकि हमें, अच्छा एक बात और, यहाँ पे ना 5/6 मल्टीप्लाई में था, तो 5/6 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है।
ये छूट गया था, 5/6 मल्टीप्लाई कर लो, 5/6 5/6। अब I2 निकालते हैं। तो यहाँ पे I2 निकालना है। I2 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में ये इंटू में 11/3। ओके, तो इसको मैंने ना आगे लिख दिया और इसे मैंने पीछे लिख दिया। ठीक है, कोई बड़ी बात तो नहीं है, बस आगे पीछे किया। अब यहाँ पे देखो हमें करना कैसे होता है, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 करना होता है। ये बात हमें पता है, क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग से ये करते हैं, तो इसे हमें 1 करना है। तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं 3 कॉमन लेने वाला हूँ। 3 कॉमन ले लो। तो एक 3 यहाँ पे डिवाइड में नीचे पहले से था, एक 3 कॉमन यहाँ से आ गया, तो 3 इंटू 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ हमने 3 कॉमन लिया है सबसे, तो सबको 3 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का 2/3 एक्स आएगा, प्लस का 1/3 dx। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, 3 कॉमन लिया है। ठीक है, 3 यहाँ पे बाहर आ चुका है। क्यों करते हैं हम, ताकि यहाँ पे कुछ ना हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा 1 होना चाहिए। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें, सबको याद होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करो और उसको स्क्वायर कर लो। जो वैल्यू आएगी उसे हमें एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2/3, मतलब 2/3 को हमें डिवाइड करना है 2 से और उसका स्क्वायर निकालना है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर, ये नंबर आया हमारे पास 1/3 का स्क्वायर। तो इस नंबर को हमें इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे क्या आ गया, 11/3 इंटू 3 9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/3 माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, हमने ये ऐड कर दिया और वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, तो इक्वेशन में फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा हर बार की तरह। ठीक है, तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, 11/9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर, x प्लस 1/3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, प्लस 1/3 माइनस 1/9, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, 1/3 माइनस 1/9। तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, 1/3 माइनस 1/9, 1/3 का स्क्वायर 1/9 होता है, तो ये आ गया हमारे पास 3 3 से 9, 3 माइनस 1/9 मतलब 2/9, जिसको मैं लिखने वाला हूँ √2/3 का स्क्वायर। ठीक है, एक ही बात है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर लिखना होता है ना, तो √2/3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, dx। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, फॉर्मूले मुझे लगता है याद हो गए होंगे थोड़े बहुत। कौन सा बन रहा है, या ये वाला बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 1/a। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √2/3, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 11/9, तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। अब इसकी बात करते हैं, 1/a मतलब 1/√2/3 इंटू में tan इनवर्स x अपॉन ए, x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, √2/3। ठीक है, प्लस c, ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर लोगे इसको। ठीक है, मैं कर दूं क्या, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास 11/3, यहाँ लिख दूं लास्ट में 11/3। यहाँ पे क्या क्या बचा, tan इनवर्स, एलसीएम ले लो यहाँ पे, x यहाँ पे है प्लस में 1/3 है, एलसीएम 3 आएगा, मतलब 3x प्लस 1, और नीचे अपॉन में 3 भी है, और नीचे क्या है √2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, √2 बच गया बस। ठीक है, और प्लस का c, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको ये I2 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है और ये I1 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्हें ऐड करना है और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 19 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 18 की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है, काफी इजी है। यहाँ पे क्या है, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4, इन्हें मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -4 -4x, -5 इंटू एक्स
-5x, -4 प्लस -5 -9x हो गया, -5 इंटू -4 प्लस का 20। अब हम क्या करेंगे, ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तब आप ये वाला मेथड यूज करते हो ताकि जो ऊपर 6x + 7 लिखा है, यहाँ पे px + q है, वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए और एक ऐसे फॉर्म में आ जाए जिसे इंटीग्रेट कर सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले px + q को लिखना होता है a इंटू में जो नीचे लिखा हो उसका डिफरेंशिएशन प्लस b। यहाँ पे क्या है, 6x + 7 है ना, तो हम क्या करेंगे, 6x + 7 को लिख देंगे हम d/dx। ठीक है, इंटू में a भी है तो a भी लिख दो यहाँ पे, फिर जो नीचे लिखा हो उसको करना होता है डिफरेंशिएट। नीचे क्या है हमारे पास, x² माइनस का 9x प्लस का 20 प्लस b। हमें a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है ताकि हम इसमें अप्लाई कर सके, पुट कर सके। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 6x + 7 इक्वल a इंटू में x² को करो डिफरेंशिएट तो हमें 2x मिलेगा, 9x को करो मतलब 9 मिलेगा, 20 को करो 0 मिलेगा, तो मत लिखो, प्लस b। यहाँ से आ गई हमारे पास वैल्यू 6x + 7 इक्वल a इंटू में 2 मतलब 2ax और a इंटू में 9 मतलब माइनस का 9a प्लस b ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, हमें दोनों तरफ कंपेयर करना है, यहाँ पे x है यहाँ पे x है ना, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलने वाला है, 2a, यहाँ पे x है यहाँ पे x है ना, तो 2a इक्वल टू में 6। ठीक है, हमने x के कोफिशिएंट को इक्वल पुट कर दिया, यहाँ पे x के साथ क्या है 2a, यहाँ पे क्या है 6, तो 2a इक्वल 6। ओके, तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब कांस्टेंट को कंपेयर कर लो, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 9a प्लस b कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 9a प्लस b इक्वल टू में 7। a की वैल्यू क्या है 3, तो पुट कर दो यहाँ पे, 9 इंटू 3 कितना होता है 27, मतलब -27 प्लस b इक्वल 7। तो हमें b की वैल्यू क्या मिल गई 7, इसको इधर ले आओ, प्लस 27 मतलब 34 प्लस का। ठीक है, a और b की वैल्यू आ चुकी है। इससे क्या फायदा होगा, हमने देखा 6x + 7 की वैल्यू ये होती है ना, तो अब मैं लिखने वाला हूँ 6x + 7 की वैल्यू होने वाली है a, ये देखो ये। ठीक है, a इंटू में 2x + 9 -9 है ना, a की वैल्यू क्या है 3, मतलब 3 इंटू में 2x - 9 प्लस b, और b की वैल्यू क्या है 34 प्लस 34, तो ये वैल्यू मिली हमें 6x + 7 की। ठीक है, आप अगर चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो, 3 इंटू ये करो प्लस 34 करो, आपको यही मिल जाएगा वापस से। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं मिलेगा, यही मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होता है, अब मैं इस क्वेश्चन में जहाँ पे 6x + 7 लिखा हुआ है वहां पे मैं ये लिख दूंगा। ओके, तो आपको दिख जाएगा क्या चाहिए था हमें, क्या मिल गया। इसको आई मान लो। ठीक है, इसे हमने आई मान लिया, तो आई की वैल्यू क्या आने वाली है, इंटीग्रेशन इसकी जगह पे मैं पुट करने वाला हूँ ये, मतलब 3 2x - 9 अपॉन में जो लिखा हुआ है लिख दो, √x² - 9x + 20 dx सेपरेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन √x² - 9x + 20। ठीक है, dx एक ही बात है, 6x + 7 की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो मैंने ये पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देखो इसकी जगह पे ये पुट कर दो पूरा। ठीक है, नीचे क्या है ये है, तो ये अपॉन में जो नीचे लिखा हुआ था वो लिख दिया, प्लस ये अपॉन में जो नीचे लिखा हुआ था वो लिख दिया, ये एक ही बात है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, आई की। आई क्या है हमारा, ये है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेट कर लो, पहले से कर लो देन इसे कर लो। तो बेस्ट क्या है, एक को I1 मान लो, एक को I2 मान लो।
ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है, दोनों को सॉल्व करते हैं और बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो I1 को सॉल्व करना काफी आसान है, क्योंकि हमें पता है इसे सॉल्व करने के बाद जो फॉर्म बनती है वो इस तरीके से बनती है कि नीचे वाले को टी मारने पे ऊपर वाला कट जाता है कि नहीं? इसका यही फायदा है इसका। ठीक है ना, तो लेट कर लो जो नीचे लिखा हुआ है, I1 सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो लेट कर लो एक्स स्क्वायर, ये I1 नहीं है, मैं I1 सॉल्व कर रहा हूँ, लेट कर लो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू में टी, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x मिल जाएगा, 9x का माइनस 9 मिल जाएगा, फिर x का dx इक्वल टू में t का dt। तो मुझे यहाँ से dx की वैल्यू क्या मिली, dx इक्वल dt, मल्टीप्लाई में है ये 2x माइनस 9, डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में 2x माइनस का 9। अब ये जो है वो I1 में पुट कर दो। ठीक है, I1 ये है हमारे पास, I1 में पुट करो, बताओ क्या वैल्यू आती है। I1 में पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, 2x माइनस 9 है और डिवाइड में क्या है, इसको टी माना है ना, जो डिवाइड में है इसे हमने टी माना है, तो मैं यहाँ पे अब रूट टी लिखने वाला हूँ। ठीक है, इनटू में dx की वैल्यू क्या है, ये है dt, डिवाइड में 2x माइनस का 9, तो ये तो सेम सेम आ गया, ये हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, इसके बाद क्या क्या बच गया हमारे पास, इंटीग्रेशन 3 अपॉन रूट टी डी टी, मतलब 3 तो बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी को लिखने वाला हूं मैं टी की पावर -1/2, एक ही बात है डी टी। तो मैं इसे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे बताओ I2 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू क्या आएगी, 3 का 3 पावर में हमें +1 करना पड़ता है, तो -1/2 +1 डिवाइड में -1/2 +1, जो पावर होती है वो लिखनी होती है वापस से हमें। तो I1 की वैल्यू क्या मिल गई, 3 की पावर 3 इंटू टी की पावर 1/2 और डिवाइड में क्या है 1/2, -1/2 +1 हमारा 1/2 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास I1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 रूट टी। ठीक है, मतलब 3 to 6 रूट टी, तो ये आ गई हमारे पास 6 रूट टी। और टी की वैल्यू क्या है वो पुट कर देना, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो टी की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, ये पुट कर देना यहाँ पे, तो हमें I1 मिल चुका है। ठीक है, तो I1 तो हो गया, अब बात करते हैं I2 की। तो I2 भी निकालना काफी इजी है, क्योंकि हम कई बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमारे लिए काफी आसान काम है। तो ये रहा हमारा I2 देखो ये था ना 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख रखा है मैंने। तो क्या करना होगा इसमें, हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करना है और फिर स्क्वायर करना है, जो वैल्यू आएगी उसे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे हमारे पास -9, मतलब 9 नेगेटिव मत लो, तो 9/2 का स्क्वायर, ये जो वैल्यू आई है इसमें ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें I2 की वैल्यू मिलने वाली है 34, इंटीग्रेट करना है उसके बाद 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 का, ये 9/2 है, ठीक है, का स्क्वायर -9x प्लस 20, जो वैल्यू ऐड करी है हमने सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है, तो -9/2 का स्क्वायर भी करना होगा। ठीक है, और dx, तो ये क्या बन रहा है बताओ, 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, किसका फॉर्मूला हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब x माइनस 9/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो 20 माइनस 9 9 81 अपॉन में 4, 20 माइनस 81 अपॉन 4 क्या आएगा बताओ, निकाल लो जल्दी से, 20 माइनस 81 अपॉन 4, तो 4 20 जा 80, 80 माइनस 81 अपॉन 4, मतलब -1/4। ठीक है, तो जिसको मैं लिखने वाला हूँ माइनस का 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, -1/4 है, -1/4 ही आएगा सॉल्व करने के बाद इसे। तो ये आ चुका है हमारे पास, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है देख के बताओ जल्दी से, वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर रूट भी है, तो ये रहा वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। तो फॉर्मूला कहता है हमसे लॉग
लॉग मोड के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, एक्स माइनस 9/2 है ना। तो मैं डायरेक्ट पुट कर दूं। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे लेट कर सकते हो उसको टी, जो हम करते हैं हमेशा, लेट करना होता है टी, फिर उसके बाद पुट करना होता है वैल्यू। तो मैं ऐसे कर दूं क्या, ये डायरेक्ट कर, चलो मैं कर देता हूँ, फिर कमेंट आएंगे कि आप सर आपने गलत कर दिया। तो लेट कर लो इसको, x माइनस 9/2 को t, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, dx इक्वल टू में dt, क्योंकि x का 1 हो गया और 9/2 कॉन्स्टेंट 0 हो गया, तो ये वैल्यूज पुट करनी होगी इसके अंदर। 34 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर डी, एक्स की वैल्यू क्या है dt, तो dt पुट कर दो। अब ये प्रॉपर इस फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, देखने में सेम लग रहा होगा बिल्कुल। अब तो यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग मोड के अंदर यहाँ पे t है, यहाँ पे x है, तो t की जगह t पुट कर लो यहाँ पे x की जगह पे, माइनस ए रूट के अंदर, या प्लस है यहाँ पे, ठीक है, रूट के अंदर यहाँ प्लस है, ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, मोड क्लोज प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको टी की वैल्यू पुट करनी है। तो टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स माइनस 9/2 का 9/2, तो ये आ गया लॉग मोड के अंदर एक्स माइनस 9/2, फिर प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ये होने वाली है वापस से एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है, प्लस सी। जिनको ना पता हो ये कैसे आ गया बता दूं, ये ना यही बात है, टी की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 9/2, एक ही बात है, यही आएगा यहाँ पे। इसको हमने ये लिखा था, तो वापस ये लिख दो। और ये क्या है, यही है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, कुछ बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। कैसे, क्योंकि ये हमारा क्या है I2 है, I1 ये रहा, दोनों को ऐड कर दो तो I1 प्लस I2 हमारा I होने वाला है, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट हो गया। करना क्या है आपको, I की वैल्यू निकालने के लिए I1 प्लस I2 करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें I मिल जाएगा। ओके, I1 प्लस I2 इक्वल टू I। ओके, और वीडियो कैसे लगी बता देना, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 सेम 18 एंड 19 की तरह ही है। हमें एक ऊपर लीनियर इक्वेशन दे रखा है, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जो भी ऊपर लिखा होगा इक्वल टू में a इंटू में जो भी नीचे लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन प्लस b, इससे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे क्या है, x+2 ऊपर इक्वल टू में नीचे जो भी होगा a इंटू में लिखना होता है उसको, a इंटू में d अपॉन dx, नीचे क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b करना होता है, प्लस b कर दो, तो हमें क्या मिलने वाला है x+2 इक्वल a इंटू में करो डिफरेंशिएट 4x को, तो हमें 4 मिलेगा, x स्क्वायर करो तो माइनस का 2x मिलेगा, प्लस का b। तो सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं। x+2 इक्वल टू में 4 इंटू ए, 4a आ गया, माइनस का 2x इंटू ए, मतलब -2ax प्लस का b, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या कंपेयर करना होता है, x का वेरिएबल क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट क्या है, सॉरी, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है माइनस का 2 है। ओके, तो हमें कंपेयर करना होता है कोफिशिएंट वेरिएबल्स की कोफिशिएंट और कांस्टेंट से कांस्टेंट को। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, हमें क्या क्या वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ पे x के साथ माइनस का 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 2a इजिकल टू 1, तो a की वैल्यू क्या मिल गई -1 अपॉन में 2, ठीक है। अब इधर देखते हैं 4a प्लस का b, ये क्या है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इधर क्या दे रखी है कांस्टेंट की 2 दे रखी है ना। तो हमें 4a प्लस b इक्वल टू में 2 मिल गया, ठीक है, 2। a की वैल्यू क्या है -1/2, पुट करो इसमें, तो माइनस का 4/2 होने वाला है, क्योंकि a की वैल्यू 1/2 है, कट गया, मतलब हमें क्या मिलेगा माइनस का 2, तो a की वैल्यू क्या मिल गई -2, इधर लाओ +2, मतलब 4 मिल गया, ठीक है। a और b की वैल्यू आ चुकी है। तो हमें करना क्या था, हमें इसमें पुट करनी थी वैल्यू,
तो अब हमें क्या मिल गया, x प्लस 2 इक्वल टू में a की वैल्यू क्या है, -1/2, मतलब -1/2। ये देखो, ये x प्लस 2 की वैल्यू क्या है, a इंटू में a की वैल्यू -1/2 है, इंटू में 4 माइनस 2x प्लस b की वैल्यू क्या है, 4। ओके, तो मैं ये वैल्यू पुट करने वाला हूँ, x प्लस 2 की वैल्यू ये वाली पुट करने वाला हूँ इसके अंदर। इसे मैं कुछ मान लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने i मान लिया। तो नई जो वैल्यू है i की वो क्या आने वाली है, बताओ। तो हमें i की वैल्यू क्या मिल गई, इंटीग्रेशन x प्लस 2 की जगह पे मैं ये पुट कर सकता हूँ, -1/2। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, अगर इसे आप सॉल्व करोगे ना तो आपको x प्लस 2 ही मिल जाएगा। क्या करना है सॉल्व करने के लिए, -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 कर दो, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, हमने इतना कुछ किया क्यों है, ताकि हम x प्लस 2 को कुछ ऐसा लिख सके जिससे ये इंटीग्रेट करना आसान हो जाए। ठीक है, तो मेथड है ये करने के लिए। अब देखो, मैं ये पुट करने वाला हूँ, क्योंकि x प्लस 2 की वैल्यू ही है -1/2 इंटू में 4 माइनस 2x प्लस का 4 डिवाइड में जो भी लिखा हुआ है लिख दो, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर मैं सेपरेट करूं तब भी आंसर तो वही रहेगा, सेपरेट कर लो इसको। तो इंटीग्रेशन -1/2 है, -1/2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 4 - 2x और डिवाइड में क्या है, रूट के अंदर 4x² माइनस का, कुछ गलत लिख दिया मैंने, 4x² नहीं है, 4x है। ठीक है, 4x माइनस का x²। ठीक है, dx, और प्लस का क्या है यहाँ पे, +4 निकाल लो कांस्टेंट बाहर, बचा यहाँ पे 1, डिवाइड में क्या आएगा, √4x माइनस x² dx। ठीक है, तो i की वैल्यू आ चुकी है, ये इन्हें सॉल्व करना आसान काम है। एक को i1 मान लो, एक को i2 मान लो, दोनों को सेपरेट सॉल्व करके ऐड कर देना बस। ठीक है, तो पहले मैं i1 की वैल्यू निकालने वाला हूँ, देन i2 की निकालूंगा। i1 की वैल्यू निकालना काफी इजी होता है, क्योंकि अगर आप नीचे वाले को t ऐड करोगे ना, ऊपर वाला कट जाएगा, हमेशा ये होने वाला है। तो मैं अभी i1 की बात कर रहा हूँ, तो मैं लेट करने वाला हूँ, लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। 4x का 4 मिल गया, माइनस का एक्स स्क्वायर का 2x मिल गया। ठीक है, फिर x का dx, t का dt मिलने वाला है। यहां से मुझे dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dx इक्वल dt डिवाइड में 4 माइनस 2x, है ना, मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड में हो गया। ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, जहाँ पे dx है वहां पे ये पुट करो, और देखो क्या वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस का 1/2 है बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर क्या है, 4 माइनस 2x डिवाइड में, इसे हमने t लेट किया है ना, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टी, तो लेट किया तो t पुट कर दो, √t। dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन में ये, dt अपॉन में 4 माइनस 2x। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, -1/2 इंटीग्रेशन √t ऊपर ले जाओ तो t की पावर -1/2 आएगा, और dt, मतलब पावर में क्या करना होता है, 1 ऐड करना होता है, और टोटल पावर नीचे लिखनी होती है हमें, तो 1/2 t की पावर -1/2 +1 डिवाइड में -1/2 +1। तो ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -1/2 t की पावर, t है ये, पावर 1/2 डिवाइड में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा हमारे पास, माइनस टी की पावर 1/2 को आप √t भी लिख सकते हो, -√t। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, और t क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस का √4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ चुका है, i1 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, i1 है। डन, सबको निकालना आ गया होगा, काफी इजी था ये। अब बात करते हैं i2 की, i2 क्या आने वाला है। वैसे हमारा i2 है क्या, i2 ये रहा, i2 की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटीग्रेशन
1/रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो जल्दी से अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स को यहाँ पे पहले क्या करना होता है, हमें थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है पॉजिटिव, ताकि हम फॉर्मूला यूज कर सके। तो यहाँ पे एक काम करो, थोड़ी देर के लिए बस माइनस कॉमन ले लो रूट के अंदर। तो हम क्या लिखने वाले हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक ही बात है ना, dx। अब जो हम करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, उसको लगाओ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड करना होता है 2 से और इसका स्क्वायर निकालना होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे क्या है, 4 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। 4 को डिवाइड करो 2 से, मतलब 4/2, और इसका इंटीग्रेशन निकालो। तो क्या मिलेगी वैल्यू हमें, 4/2, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, कट गया, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 2 स्क्वायर हमें इसमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये क्या आने वाला है, 4 इंटीग्रेशन 1/रूट, ठीक है, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4x और माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। dx, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या बन रहा है, 1/रूट माइनस है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, माइनस का x स्क्वायर भी है, 2 स्क्वायर भी है, तो माइनस का 2 स्क्वायर। अब जो ये नेगेटिव साइन आपने बाहर लिया था कॉमन, इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो, इसका काम हो चुका है, ठीक है। हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इसे वापस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आने वाला है हमारे पास, I2 की वैल्यू क्या आने वाली है, 4 इंटीग्रेशन 1/रूट माइनस इंटू ये नेगेटिव हो गया, माइनस इंटू माइनस 2 स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव का 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर पहले लिख दो, माइनस का x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, dx। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो जल्दी से x माइनस 2 को t लेट कर लो ताकि इस फॉर्मूले को यूज हो सको आप। लेट कर लो जल्दी से, x माइनस 2 इक्वल टू में t, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, dx इक्वल टू में dt, पुट करो इसके अंदर। तो I2 की वैल्यू आने वाली है हमारे पास 4 इंटीग्रेशन 1/रूट 2 स्क्वायर माइनस, इसे t माना है, टी स्क्वायर, dx की वैल्यू क्या है, dt, तो यहाँ पे dt पुट कर दो। तो अब हमें सॉल्व करना हमारे लिए काफी आसान काम है, बस वैल्यूज पुट करनी है। ये रहा फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स की जगह पे क्या है, t है, तो t अपॉन ए की जगह पे क्या है, 2 स्क्वायर, मतलब 2 प्लस सी, ओके। और t की वैल्यू पुट करने पे क्या मिलेगा, t की वैल्यू क्या है, x माइनस 2, तो साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस सी, इंटू में 4 भी था यहाँ पे, तो इंटू में 4 है यहाँ पे, तो इंटू में 4 यहाँ पे भी कर दो, इंटू में 4 यहाँ पे भी कर दो। तो हमें I2 की वैल्यू मिल चुकी है। I1 हमने पहले निकाल लिया था, तो I क्या है हमारे पास, I जो था वो क्या था, I1 प्लस I2, इन दोनों को बस यहाँ पे, इन दोनों ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस इतना ही करना था, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 2 डिवाइड में है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, सेम ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 आपने देख रखा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, अगर ना देखा हो तो देख लो, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है वो भी। आपको करना है क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है इक्वल टू में a इंटू में जो नीचे लिखा हुआ है उसका डिफ्रेंसिएशन प्लस b करना होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या है यहाँ पे, x प्लस 2 इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम, a इंटू डी अपॉन डी एक्स, जो भी नीचे लिखा है उसका, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, फिर प्लस b करना है, प्लस b कर दो, ये आ चुका है हमारे पास। अब सॉल्व करते हैं और a और b की वैल्यू निकालते हैं। x प्लस 2 इक्वल a इंटू
एक्स स्क्वायर को करने पे डिफरेंशिएट हमें 2x मिलेगा और 2x को करने पे 2 मिलेगा, 3 को करने पे 0 मिलेगा प्लस b। तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, x प्लस 2 इक्वल 2ax प्लस 2a प्लस b। ठीक है, ओके। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, हमें बोथ साइड कंपेयर करना होगा, x के कोफिशिएंट से x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को कांस्टेंट से। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x के साथ में 1 है, यहाँ पे 2a है, मतलब 2a इक्वल टू में 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1/2। कैसे किया, यहाँ पे 2 है, a है, यहाँ पे 1 है, तो 2a इक्वल 1, मतलब a की वैल्यू 1/2 आ गई। इसके बाद कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 2, तो 2 लिख दो यहाँ पे। a की वैल्यू क्या है 1/2, अगर मैं यहाँ पे 1/2 पुट करता हूँ, 1/2 इंटू में 2 1 आ जाएगा, 1 इधर ले आओ तो 2 माइनस 1 1 आएगा, मतलब b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है, a और b की वैल्यू आ चुकी है, इसके अंदर पुट कर दो a और b की वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिल गई वैल्यू x प्लस 2 इक्वल, a की वैल्यू है हमारे पास 1/2 इंटू में 2x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो हमें x प्लस 2 की वैल्यू ये मिली, तो हम x प्लस 2 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह पे ये पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको कुछ मान लो, इसको i मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें i की वैल्यू अब क्या मिलने वाली है, i इक्वल टू में इंटीग्रेशन x प्लस 2 की जगह पे ये पुट कर दो, 1/2 2x प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 dx। सेपरेट कर लो इसे। ठीक है, ये अपॉन ये प्लस 1 अपॉन ये, जो कि हम हर बार करते हैं आए हुए हैं। 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन यहाँ पे 2x प्लस 2 है और डिवाइड में क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx प्लस का 1 है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में जो लिखा हुआ है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो ये आ चुकी है वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आ चुकी है। एक को I1 लेट कर लो, एक को I2 लेट कर लो और सॉल्व करो इन्हें। ठीक है, तो मैं I1 यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह बहुत है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, I1 की वैल्यू मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। I1 वैसे हमारे पास ये है, तो हमें करना क्या होगा, इसको t मान लो, क्योंकि हमें पता है इसे t लेट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस मेथड का यही होने वाला है, जो आप दो लिखोगे I1 I2, I1 हमेशा ऐसे सॉल्व हो जाता है। तो लेट करने वाले हैं हम, लेट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू में t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का 2x मिलेगा, 2 का इसका 2 मिलेगा, x का dx इक्वल टू में t का dt। ओके, तो dx की वैल्यू क्या मिली हमें, dt डिवाइड में 2x प्लस 2 पुट कर दो इसके अंदर, तो हमें I1 की वैल्यू क्या मिलने वाली है, इंटीग्रेशन 1/2 है, मल्टीप्लाई में 1/2 लिख दो और 2x प्लस 2 डिवाइड में, इसको t माना है ना, इसको t लेट किया, तो यहाँ पे रूट भी है तो रूट t आ गया, और dx की वैल्यू क्या आई है, dt डिवाइड में 2x प्लस 2, इससे ये कैंसिल हो गया। ओके, तो हमें I1 की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/√t, जिसको मैं लिखने वाला हूँ t की पावर 1/2, और dt है और dt लिख दिया। ठीक है, तो अब बताओ करना क्या होता है, पावर में +1 करना होता है और टोटल पावर नीचे लिखनी होती है, 1/2 t की पावर -1/2 +1
डिवाइड में -1/2 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 टी की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास टी की पावर 1/2 जो कि हो गया हमारे पास रूट टी, और टी की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास, है ना, जो कि है रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास I1 की वैल्यू। अब बात करेंगे हम I2 के बारे में। ठीक है, I1 आ चुका है। अब देखो I2, I2 क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ये। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में ये। ओके, तो सॉल्व करना इससे काफी इजी होता है, हमने बहुत क्वेश्चन किए इसके ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें करना क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करना होता है और उसका स्क्वायर निकालना होता है। तो जो कि यहाँ पे 2 है और नीचे 2 है, इसका स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब हमें 1 का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर। जल्दी से कर दो। I2 की वैल्यू आने वाली है इंटीग्रेशन 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2x है, यहाँ पे 2x लिख दो, और प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, -1 का स्क्वायर, और प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिख दिया हमने dx। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा होगा 1 अपॉन में रूट a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर, -1 प्लस 2, मतलब प्लस का 2 मिलेगा, प्लस 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ओके, एक ही बात है, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना होता है, इसके लिए हमने 2 को √2 का स्क्वायर लिख दिया है। तो इसके बाद तो सबको पता करना क्या है, फॉर्मूला देखो कौन सा मैच हो रहा है। इससे पहले मैं ये काम कर देता हूँ, लेट करना होगा हमें यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें dx इक्वल टू में dt मिल जाएगा। तो यहाँ से I2 की नई वैल्यू मिल गई है 1 अपॉन में रूट, इसको t माना है तो टी स्क्वायर, इसको दो जो लिखा है लिख दो, प्लस √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा dx की वैल्यू क्या है dt, तो यहाँ पे dt पुट कर दो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, I2 की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ। ये फॉर्मूला कहीं देखा है क्या, इसका फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा है, ये वाला है ना, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये वाला है, नहीं प्लस है बीच में ना, ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये यूज कर लो, बस हमारा काम खत्म। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, तो लॉग मोड के अंदर यहाँ पे टी है, तो टी लिख दो यहाँ पे टी प्लस रूट टी स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है √2, √2 का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी, तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू जो भी है पुट कर दो, टी हमारे पास x प्लस 1 है, तो लॉग मोड के अंदर x प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये वाली बात हो गई है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिखने वाले हैं, तो रूट के अंदर मैं लिखने वाला हूँ यही बात, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, मोड प्लस सी। ओके, तो ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ चुकी है, I1 हमने पहले ही निकाल लिया था, इन्हें ऐड कर दो और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, I क्या होगा हमारे पास, I इक्वल टू में I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, हमें इंटीग्रेट करना है x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को। मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आंसर लिख रखा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैंने प्रॉपर सॉल्व किया था इसे, लेकिन उस वीडियो में आवाज ही नहीं आई, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं ऐसे ही बता दूं आपको, क्योंकि मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 चार किए हमने, सेम ऐसे ही करने थे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, आप खुद करो और कैलकुलेशन मैच कर लो। ठीक है, करना कैसे है मैं रिपीट कर देता हूँ।
अब करना क्या होगा, जो ऊपर लिखा हुआ है इक्वल टू में फॉर्मूला कहता है ए इंटू में जो नीचे लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन प्लस बी करना होता है। हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसे सॉल्व करो। ए इंटू में इसे करने पे डिफरेंशिएट हमें 2x माइनस टू मिलेगा प्लस का b। तो a इंटू में ये करो 2ax, a इंटू में 2 माइनस का 2a प्लस का b। ओके, यहाँ पे क्या है x प्लस थ्री, जिसको मैंने 1 इंटू एक्स प्लस थ्री लिखा है। हमें बोथ साइड कोफिशिएंट कंपेयर करना होता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2a है, यहाँ पे क्या है 1 है। तो हमें क्या मिल गया 2a इंटू में 1, कंपेयर कर लो बोथ साइड। तो a की वैल्यू क्या मिल गई 1/2, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया। इस साइड देखो कांस्टेंट क्या क्या है, -2a है कांस्टेंट और b कांस्टेंट है। तो -2a प्लस b, इधर कांस्टेंट क्या है 3, तो -2a प्लस b इज इक्वल टू 3 आ गया। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 पुट करो। ठीक है, तो 1/2 इंटू में 2 1 आएगा, माइनस b है तो -1 आएगा। अगर ये -1 इधर आ जाए तो +1 हो जाएगा, 3 + 1 4 आएगा, है ना। तो b की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ओके, तो हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड कर ली है। इसके अंदर पुट कर दो इस इक्वेशन में x प्लस थ्री इक्वल में a इंटू में ये प्लस b। a की वैल्यू क्या है 1/2, b की वैल्यू क्या है 4, तो हमें क्या मिल जाएगा a की वैल्यू 1/2 इंटू में 2x माइनस टू, b की वैल्यू 4। ठीक है, तो हमें वैल्यू मिल गई x प्लस थ्री की, ये जो कि मैं इसमें पुट करने वाला हूं। डन, इसे हमने i मान लिया। x प्लस थ्री की वैल्यू ये है, x प्लस थ्री इसमें कहाँ है ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया i की वैल्यू क्या है x प्लस थ्री अपॉन में ये, इसकी वैल्यू ये है, तो मैंने यहाँ पे x प्लस थ्री जगह पे ये लिख रखा है। अपॉन में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 जो कि लिखा हुआ है। इसे सेपरेट कर लो। ठीक है, तो ये अपॉन में ये पूरा, 4 अपॉन में ये पूरा। ठीक है, तो 2x माइनस टू अपॉन में ये पूरा, ये 1/2 कहाँ से आया, ये 1/2 मल्टीप्लाई में था तो 1/2 यहाँ पे आया। 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो हमने बाहर ही निकाल लिया इसको, तो ये आ गया। इसके बाद इन्हें सॉल्व करना आसान काम होता है। इसे टी राइट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इसे तो सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, जैसे हमने सीखा है 1 टू कौन से क्वेश्चन तक 1 टू 17 तक जो हमने सीखा है मेथड, वो अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, सबको पता है बात। तो इसे करते हैं, पहले इसको I1 मान लिया है, इसको I2 मान लिया हमने। I1 सॉल्व करते हैं, तो हमें इसको T मानना है। यहाँ पे मैंने I1 सॉल्व कर रखा है। ठीक है, इसको T मानना है जो नीचे लिखा हुआ है। तो हमें क्या मिल जाएगा डिफरेंशिएट करने पे एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का माइनस का 2, फिर dx इक्वल टू में dt। तो dx की वैल्यू क्या है मेरी dt अपॉन में ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में लिख दो 2x माइनस टू। डन, तो ये पुट करना पड़ेगा हमें I1 में। I1 की वैल्यू क्या आएगी 2x माइनस टू ऊपर लिखा हुआ है, 1/2 यहाँ लिखा हुआ है, इसे t लेट किया है तो t लिख दो। ठीक है, t लेट किया है ना। dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन में 2x माइनस टू, पुट कर दिया। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है log mod t। ठीक है, फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/t log mod t होता है। ठीक है, इंटू में 1/2 है, 1/2 लिख दिया। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 हमने लेट किया था, तो ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो I1 तो आ चुका है। अब बात करते हैं I2 की। I2 की वैल्यू क्या आने वाली है, I2 क्या है ये है हमारे पास। ठीक है, तो I2 की वैल्यू ये है। हमें करना क्या होता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर निकालना होता है। जो वैल्यू आएगी उसे हम इसमें एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हमें इसमें ऐड करना है एक बार और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन तो सेम रहनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 फिर माइनस का 1। ठीक है, 1 स्क्वायर हमने ऐड किया है और 1 स्क्वायर हमने माइनस किया है। ठीक है, एक ही बात रहेगी। ये फॉर्मूला बन रहा होगा a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर। क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। -5 इंटू सॉरी -5 -1 क्या होगा हमारे पास -6 होगा। -6 को मैं लिख सकता हूँ √6 का स्क्वायर।
ओके, माइनस बी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया -√6 का स्क्वायर। ओके, तो इसे टी लेट करना पड़ता है, टी का स्क्वायर, तो टी लेट कर लो इसको ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dx इक्वल dt, तो इसके अंदर पुट कर दो, इसे टी लेट किया है, यहाँ पे टी स्क्वायर -√6 का स्क्वायर। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है इसमें, एक वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें बन रहा है। तो वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर, ये रहा पहले वाला, है ना, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस सी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, t है, a की वैल्यू क्या है, √6। ओके, तो इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 1/2a, a की वैल्यू क्या है, √6, तो 1/2√6 log मोड के अंदर जहां पे x है वहां पे t पुट करना है, तो t माइनस a की वैल्यू √6 है, तो t माइनस √6, ठीक है, फिर अपॉन में t प्लस √6, ठीक है, प्लस c। अच्छा, इंटू में 4 भी था, तो इंटू में 4 भी कर दो, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 2/√6 log t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू है हमारे पास x-1, तो यहाँ पे x-1 पुट कर दो, माइनस में √6 भी है, डिवाइड में x-1, t की वैल्यू x-1 है, प्लस का √6 यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस सी। ओके, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, I2 की। I1 हमने पहले निकाल लिया था, ये रहा, तो I क्या होगा हमारे पास, I हो जाएगा हमारे पास I1 प्लस I2, हम ये जानते हैं, लिखा भी था हमने, I की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2, तो इसको और इसको ऐड कर दो, बस हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही करना था। तो वीडियो कैसे लगी बता देना, और कुछ शिकायत हो कि नहीं सॉल्व क्यों नहीं किया तो ये भी बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, हमें इंटीग्रेट करना है 5x प्लस 3 डिवाइड में है √x² प्लस 4x प्लस 10। तो हमें पता है कि हमें इसे यूज करना होता है, ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है, नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर लिखा होता है 5x प्लस 3 इक्वल a इंटू में d/dx, जो भी नीचे लिखा होगा, क्या लिखा है, x² प्लस 4x प्लस 10, ओके, प्लस b करना होता है, ये हमारा फॉर्मूला जो है ये कहता है हमसे, ठीक है, a इंटू में d/dx डिनोमिनेटर का, प्लस b, हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं, 5x प्लस 3 इक्वल a इंटू में, करो इसे डिफ्रेंशिएट, x स्क्वायर को करने पे हमें 2x मिलेगा, 4 को करने पे हमें 4x को करने पे हमें 4 मिलेगा, 10 को करने पे 0 मिलेगा, प्लस b। ओके, ये वैल्यू आ गई। तो 5x प्लस 3 इक्वल 2x इंटू ए, 2ax प्लस 4 इंटू ए, 4a प्लस b। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, हमें बोथ साइड कंपेयर करना है, तो कर दो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2a, यहाँ पे क्या है 5, है ना, तो हमें क्या वैल्यू मिली, 2a इक्वल टू में 5, मतलब a की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 5/2। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कांस्टेंट की। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 4a प्लस बी, यहाँ पे क्या है 3, मतलब 4a प्लस बी इक्वल टू 3। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 5/2, तो अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू 5/2 पुट करता हूँ, तो 2 से 4 कैंसिल, तो 2 इंटू 10 आएगा, 10 में अगर इधर ले जाऊं तो 3 माइनस 10, माइनस का 7 आएगा, है ना, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7। ओके, a एंड b की वैल्यू आ चुकी है, हमें करना क्या होता है, इसमें पुट करना होता है कि नहीं। तो यहां से मुझे 5x प्लस 3 की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू क्या है 5/2, 5/2 इंटू में क्या है 2x प्लस 4 प्लस बी क्या है हमारा -7। ठीक है, -7, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे प्लस की जगह पे सीधा माइनस लिख सकते हो, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, डन।
तो ये मैं पुट करने वाला हूँ किसकी वैल्यू, 5x+3 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो कर दे वैल्यू पुट। तो हमें अब जो इंटीग्रेट करना है, इसे कुछ मान लो, इसे हम आई मान लेते हैं, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या आएगी, नई वाली। अब इंटीग्रेशन 5x+3 की जगह पे मैं पुट करने वाला हूँ ये, ओके। तो 5/2 2x+4 प्लस माइनस माइनस होता है -7 डिवाइड में जो लिखा है सब लिख दो यहाँ पे, x² प्लस 4x+10 dx। इसे सेपरेट कर लो। तो ये क्या आने वाला है, 5/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो 5/2। यहाँ पे क्या है, 2x+4 डिवाइड में जो लिखा हुआ है लिख दो, x² प्लस 4x+10 dx। माइनस का यहाँ पे साइन है, तो -7 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। डिवाइड में आएगा हमारे पास x² प्लस 4x+10। ओके, तो ये वैल्यूज हमारे पास आने वाली है। तो हम इसे सेपरेट सॉल्व करने वाले हैं, इसको कुछ मान लो, इसको भी कुछ लेट कर लो, हमें ये बातें पता है क्योंकि हमने बहुत बार कर लिया। अब तो ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 है, तो इन्हें हम सेपरेट सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो हमारी I1 की वैल्यू क्या आने वाली है, I1 ये है। I1 को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे टी लेट करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, हर बार यही होता है ना। तो इसको टी लेट कर लो, लेट x² प्लस 4x+10 इक्वल टू में टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, x² का 2x, 4x का 4, फिर हम dx लिखेंगे इक्वल टू में dt लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से मुझे dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dx इक्वल टू में dt डिवाइड में 2x प्लस का 4, ओके। इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करने के बाद मुझे I1 क्या मिलने वाला है, I1 की वैल्यू क्या आएगी, 5/2 है यहाँ पे, 5/2 इंटीग्रेशन 2x+4 लिखा है ऊपर, लिख दिया हमने, अपॉन में इसलिए हमने टीलेट किया है ना, टीलेट किया है। तो रूट भी है, तो रूट टी लिख दो यहाँ पे। dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन में 2x+4, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 5/2 इंटीग्रेशन 1/√t। तो अगर मैं रूट टी को ऊपर ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, t की पावर -1/2। किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, रूट टी को आप t की पावर 1/2 लिख सकते हो, और अगर पावर ऊपर ले जाओगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 1/2 आ गया। और dt करो इंटीग्रेट, पावर में +1 करना होता है और नीचे हमें टोटल पावर लिखनी होती है। तो 5/2 तो 5/2 रहेगा ही, टी की पावर -1/2 + 1 डिवाइड में -1/2 + 1, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, I1 क्या आ गया हमारे पास, 5/2 टी की पावर 1/2 और डिवाइड में 1/2, -1/2 + 1 हमारा 1/2 होता है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, 5√t। और t की वैल्यू क्या है, ये रही। तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5√x² प्लस 4x+10, ओके। प्लस से कांस्टेंट करना पड़ता है, अभी नहीं कर रहे हैं, एंड में हम +3 कर देंगे, ठीक है। तो I1 की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। अब हम I2 निकालते हैं, देन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। I1 आ चुका है, I2 की वैल्यू क्या है, ये रही, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी है, अगर चाहो तो माइनस लगा लो, नहीं तो एंड में I1 -I2 कर देना, ठीक है। अगर मैं इसको I2 मान रहा हूँ, माइनस को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो मैं बाद में I1 की वैल्यू जो आई है और I2 की वैल्यू जो आई है वो पुट कर दूंगा और बीच में माइनस लगा दूंगा, ठीक है। तो I2 की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, सबको पता है करना क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करना होता है और उसका स्क्वायर निकालना होता है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 4। 4 को 2 से डिवाइड करना है, उसका स्क्वायर करना है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर, है ना। 2 से 4 कैंसिल, 2 बच गया, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इंटीग्रेशन 1/2
रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10, 10 है, ठीक है, प्लस 10 लिखा है, तो समझ गए, प्लस 10 है ये dx। तो ये क्या आने वाला है हमारे पास, 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 प्लस 10, तो ये क्या आएगा, प्लस का 6, इसको मैं लिखने वाला हूं प्लस का रूट 6 का स्क्वायर, है कि नहीं, एक ही बात है। तो अब जल्दी से x प्लस 2 को t मान लो, ताकि फॉर्मूला सेम टू सेम दिखने लग जाए हमें। लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हमें क्या मिलेगा, dx इक्वल टू में dt पुट कर दो इसमें, तो हमें i2 की वैल्यू मिलने वाली है 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट, इसे हमने t लेट किया है तो टी स्क्वायर माइनस या प्लस प्लस रूट 6 का स्क्वायर, dx की वैल्यू क्या है dt, तो यहाँ पे dt पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे dx है dt। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, रूट वाला है, रूट वाला कौन सा है, ये वाला बन रहा है, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, मतलब log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये बस लिख दो, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 इंटू में log मोड के अंदर, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है t है, तो t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है रूट सिक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर है ना, रूट 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 होगा, तो प्लस 6 प्लस सी, ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस आपको टी की वैल्यू पुट करनी है और बात हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉग टी की वैल्यू वैसे है क्या, एक्स प्लस टू रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6, ये बन जाएगा, ये हमारा इसके इक्वल होता है, ये हमारा इसके इक्वल होता है ना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, प्लस सी, डन। बस आपको i1 और i2 की वैल्यू किसमें पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है, i1 माइनस i2 कर देना। i क्या है हमारे पास, हमारे पास i1 माइनस i2 है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, i इक्वल टू में i1 माइनस i2, ठीक है। तो बस आपको i1 की वैल्यू जो यहाँ लिख रखी है मैंने, i2 की वैल्यू जो यहाँ लिख रखी है, बस ये पुट करना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, हमें इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को। काफी इजी सा क्वेश्चन है, जो हम करके आए हैं उसके बाद ही काफी आसान लग रहा होगा, है ना। तो अब हमें करना क्या है, वही काम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2 से डिवाइड करो, उसका स्क्वायर निकालो ताकि ऐसा कुछ बने, है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2 है, लिख दूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड करना है 2 से और उसका स्क्वायर निकालना है, जो वैल्यू आएगी उसे हमें एक बार ऐड करना होता है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2 है, तो 2 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये कट गया 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आई हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हमें करना क्या है, हमें 1 का स्क्वायर इसमें ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x है, 1 स्क्वायर ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2, ओके। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो ये, तो हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 मतलब 1 आएगा, 1 को आप चाहो तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रहा, है ना, बन रहा है सेम टू सेम। अच्छा, एक काम करना बचा हुआ है, x प्लस 1 को t लेट कर लो ताकि सेम टू सेम दिखे बिल्कुल ये, तो लेट कर लें हम इसको x प्लस 1 इक्वल टू में t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, x का dx, 1 का 0, t का dt, तो मैं इसमें पुट करने वाला हूँ। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन dx डिवाइड में टी स्क्वायर से हमने t लेट किया है प्लस 1 का स्क्वायर,
तो ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, फॉर्मूला कहता है 1/a, मतलब 1/a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर, कंपेयर कर लो, a की वैल्यू 1 होगी, तो 1/1, 1/a करना है, 1/1 1 ही होता है, तो क्या बचा बस tan इनवर्स x, जो कि यहाँ पे t है, अपॉन में 1, a की वैल्यू 1 है, तो लिखो या मत लिखो एक ही बात है, प्लस c, ये हमारा आंसर आ चुका है, बस t की वैल्यू पुट कर दो, जो कि x+1 है, तो हमें क्या मिल गया tan इनवर्स x+1 प्लस c, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, हमें इंटीग्रेट करना है 1/√9x-4x²। ऐसे क्वेश्चन हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, हमें ये बात पता है कि पहले हमें ना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो dx डिवाइड में रूट, माइनस कॉमन ले लो, देखो यहाँ पे 4 भी है, तो हमें 4 भी कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या हो 1 हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे -4 है, -4 पूरा कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है माइनस का 9/4, ठीक है, और x भी होगा। अब किसी को डाउट हो सकता है कि ये कैसे कर दिया, ये क्या हो गया, तो मैं बता दूं, अगर आपने -4 कॉमन लिया है, इसका मतलब है कि आप इन दोनों को -4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, अगर मैं इसको -4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे x स्क्वायर मिलेगा, और अगर मैं इसको -4 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 9/4 मिलेगा, ठीक है, डन है, x लिखा है क्योंकि यहाँ पे x है, तो ये तो सबको समझ में आ चुका होगा। तो ये 4 जो है अगर मैं बाहर निकाल लूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ, 4 बाहर आने के बाद रूट से 1/2 बन जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन dx डिवाइड में रूट, माइनस अभी भी अंदर है, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर -9/4x। अब हमें पता है कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर निकालना होगा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 9/4 है ना, तो 9/4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 9/8 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये मिलने वाला है हमें 1/2 इंटीग्रेशन dx डिवाइड में रूट -x² प्लस 9/8 का स्क्वायर, -9/4 है, 9/4x, ये वैल्यू हमने ऐड करी है एक बार, तो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, तो -9/8 का स्क्वायर, ठीक है, सब कुछ रूट के अंदर है। ओके, तो इसे सॉल्व कर लो, बस इतना करना बचा है, 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये क्या बन रहा है बताओ, माइनस है यहाँ पे, अंदर क्या बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, किसका फॉर्मूला होता है ये, a माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो ये आ गया x -9/8 का स्क्वायर, ठीक है, x -9/8 का स्क्वायर, बचा क्या है -9/8 का स्क्वायर बचा हुआ है, तो -9/8 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस वापिस से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, इसका काम हो चुका है, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो लास्ट काम बचा है इस माइनस को मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx डिवाइड में रूट के अंदर 9, देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे 9/8 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस x -9/8 का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है, उससे पहले बस इसको लेट कर लो t, तो लेट
x माइनस 9/8 इक्वल टू में t। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, x का dx, इसका 0, t का dt। तो हमें वैल्यू क्या मिली, 1/2 इंटीग्रेशन dx डिवाइड में इसे t लेट किया ना, है ना। ये क्या है, 9/8 रूट के अंदर 9/8 का स्क्वायर माइनस इसे t लेट किया है तो t का स्क्वायर, ठीक है। और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt, तो यहाँ पे dx ना लिखते हुए dt लिख दो, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, रूट कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, ये बन रहा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए वाला, दिखा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, साइन इनवर्स टी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 9/8, 9/8, और इंटू में 1/2 भी है तो 1/2 भी लिख दो यहाँ पे। तो ये आंसर आ चुका है, बस आपको टी की वैल्यू पुट करनी है। टी की वैल्यू क्या है, x माइनस 9/8, तो 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 9/8, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, 9/8 प्लस सी। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। बस आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1/2 का 1/2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 8 इंटू एक्स, 8x माइनस 9, टोटल डिवाइड में 8 आएगा, और नीचे भी क्या है, 9/8 है, 8 से 8 कैंसिल होने वाला है, बचा क्या, बस नीचे 9 बच गया, ठीक है। प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू c, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना, ओके। एंड ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।